हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू हमें दिया गया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बना लेना है जिसे हम नाम दे सकते हैं क्या, इसे ए दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी दे दीजिए, यहाँ पे कोण दे दीजिए थीटा। अब आपके पास दिया क्या गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और मैंने आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है, हमारे पास कॉस का, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12/13। अब आपको क्या याद होना चाहिए जिसकी मदद से हम सारे क्वेश्चन को हल कर रहे थे, इसके लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे साइन का पहला फॉर्मूला होता है, फिर दूसरा क्या होता है कॉस का होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। आधार को हम क्या कह सकते हैं ए बी कह सकते हैं आधार, और कर्ण को क्या कहेंगे हम ए सी कहेंगे। तो ए बी क्या है 12 और ए सी क्या है हमारे पास, ए सी है 13। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी क्या है हमारे पास, बी सी हमें कैलकुलेट करना है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 159। इस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। अगर हम इसको इस तरह पक्षांतरित करेंगे तो क्या हमें आएगा माइनस में आएगा 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बी सी को इसी तरफ रहने दीजिए, बी सी इक्वल टू स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा। अब इसमें से आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25, ठीक है। यानी कि बी सी जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 5 बी सी अब हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास 5 आ चुका है। अब क्या करना है, सारी त्रिग्नोमेट्री फलन का इसमें मान रख दिया। सबसे पहले हम किसका रखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है हमारे पास बी सी, कर्ण क्या है हमारे पास ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की है 5, ए सी की वैल्यू 13। और इसके बाद हम कॉसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा, या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हैं कर्ण अपॉन लंब कर सकते हैं, ये भी इक्वल ही होगा। कर्ण क्या होता है हमारे पास ए सी और लंब क्या होता है हमारे पास बी सी, यानी कि इसका उल्टा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13/5। साइन कॉस हो गया, कॉसिक से पहले कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा टेन थीटा। टेन इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब को हम क्या लिख सकते हैं बी सी, आधार को ए बी, यानी कि 5/13। अब 10 के बाद हमें क्या करना होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं। 10 थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा के अलावा अगर हम लिखना चाहें तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी अपॉन लंब क्या होता है बी सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, सॉरी यहाँ पे कर्ण नहीं है, ए बी की वैल्यू क्या है 12 है, 13 नहीं है। तो यहाँ पे 12 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री फलन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो जहाँ पर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा बी के। तो यहाँ पर आप क्या करिए एक त्रिभुज बना लीजिए। बना लिया, ये हमने ए दे दिया, ये हमने बी दे दिया, ये सी दे दिया। बी में आप एक समकोण बना लीजिए जहाँ पर ए भी न्यून कोण है बी भी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी। न्यून कोण बोले तो 90 से कम, तो 90 से कम में क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कम चलेंगे, बट ये तो 90 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब आपको पता है कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कैसे लाल बटे कक्का आप लगा लेंगे। ये याद रखिएगा, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, ओके। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है ए सी, कर्ण क्या है आपके पास ए बी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कॉस बी इक्वल टू जो कि बी से संलग्न होगा। कॉस बी, जब हम ये कॉस बी ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी हम जो भी कोण लेते हैं, जब ये कोण लेंगे तो सामने वाली भुजा ये, जब ये कोण लेंगे तो सामने वाली भुजा ये, ठीक है। तो हमने जब कॉस बी लिया तो कर्ण क्या है हमारे पास ए सी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या बन जाएगा बी सी और कर्ण क्या बन जाएगा ए बी ही रहेगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब चूंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ सेकेंड से,
फर्स्ट व सेकंड से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ये बराबर है, इसलिए आपका AC अपॉन AB बराबर होगा BC अपॉन AB के। तो AB को अगर आप इस तरह भेजेंगे तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया AC इक्वल टू AB। अगर हमारे पास दो AC बराबर है AB के, AC बराबर है AB की, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण A इक्वल टू है कोण B के। आप रीजन लिख सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है।